नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अभी तो जो सुनने में आ रहा है, इस बार का पेपर भी टफ होने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए आते हैं हम लोग वीडियो में। पीएचएसएल प्री 2020 का हम साइन ऑफ कर रहे थे, ठीक है। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग अगले पेज में चलेंगे और अगले पेज में फटाफट हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का जितना भी साइनो है वो सारा कुछ हम लोग कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी एग्ज़ाम के लिए जो है हम लोग इम्पोर्टेंट लेके ही चलेंगे। कुछ भी जो है आ सकता है एग्ज़ाम में, तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और सबसे पहला हमारा है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। इफ यू आर अट्रैक्टेड बाय समथिंग इट इंटरेस्ट्स यू एंड मेक्स यू वांट इट। इफ यू आर अट्रैक्टेड बाय समबडी यू लाइक और एडमायर देम, ठीक है। तो आकर्षित करना, फैसिनेट करना, ये जो है फैसिनेट करना हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आकर्षित करने को। रेकलेस, रेकलेस मीन्स क्या होता है, असावधान, ठीक है। असावधान, जैसे हम लोग रेकलेस ड्राइविंग बोलते हैं, उसी तरह रेकलेस मीन्स क्या होता है, असावधानी से जब हम लोग ये ड्राइव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। यानी कि असावधानी पूर्वक ड्राइविंग करना, ठीक है। थॉटलेस, जिसको हम लोग थॉटलेस भी बोलते हैं। शोइंग ए लैक ऑफ केयर अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस, ठीक है। उसके बाद है अगला डेविएट। डेविएट मतलब क्या है, टू बी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, टू डू समथिंग इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम व्हाट इज अनयूजुअल और एक्सपेक्टेड। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जाता था, जितना यूजुअल होना चाहिए, उससे वो क्या था, डिफरेंट था, ठीक है। तो डेविएट। बचकर निकलना या फिर वीर, ठीक है। हिंदी का एक वर्ड है वीर, उसी को इंग्लिश में बना दिया गया है VEER। उसके बाद अगला है चैलेंज। चैलेंज मतलब क्या होता है, ए न्यू और डिफिकल्ट टास्क दैट टेस्ट्स समबडीज एबिलिटी एंड स्किल, ठीक है। चैलेंज मतलब चुनौती, जैसे ऑब्जेक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। चैलेंज हम लोग करते ही रहते हैं या कुछ ना कुछ को लेके, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बींग अनविलिंग टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, आत्मसंशय, ठीक है। मीकनेस। उसके बाद अगला रैग्ड। रैग्ड मीन्स क्या होता है, ओल्ड एंड टॉर्न, मतलब फटा पुराना, ठीक है। जो टॉर्न हम लोग बोलते हैं फटा हुआ, उसको बोलते हैं रैग्ड। एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मतलब क्या होता है, ग्रेट प्रेज स्पेशली व्हेन इट इज ग्रेटर देन नेसेसरी, ठीक है। अति प्रशंसा मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्यूलेशन। जो हम लोग फ्लैटरी भी बोल सकते हैं, इसको फ्लैटरी की तरह यूज होता है, ठीक है। बटरिंग भी हम लोग बोलते हैं। तो ये एड्यूलेशन मीन्स एडोरेशन या फिर अति प्रशंसा। उसके बाद अगला है ड्रीडेड। ड्रीडेड मीन्स क्या होता है, काउजिंग फियर, ठीक है। काउजिंग फियर, भयानक, जिसको हम लोग बोलते हैं फियर्ड, ठीक है। ड्रीडेड मीन्स काउजिंग फियर या फिर फियर्ड। डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब हम लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक है। डिक्टेटर किसको बोला जाता है, टायरेंट भी बोलते हैं हम लोग। जो जब कभी देखते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में जब शासन होता है तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। टू बी फ्राइटेंड ऑफ समबडी समथिंग और फ्राइटेंड ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। डरना, ठीक है। यहाँ पर डरना ठीक है, लेकिन डिक्टेटर मीन्स क्या होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में जब शासन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटर, ठीक है। उसके बाद अगला रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट मतलब क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड इन एन इम्प्रेसिव वे, मतलब चकाचौंध करने वाला, डैजलिंग, ठीक है। उसके बाद अगला है बुल हेडेड। बुल हेडेड मतलब क्या होता है, ये अड़ियल, मतलब रिजिड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइंड इन एन ऑब्स्टिनेट एंड अनथिंकिंग वे, ठीक है। अड़ियल जिसको हम लोग बोलते हैं हेड स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग। बुल हेडेड मतलब हेड स्ट्रॉन्ग, जिसको हम लोग अड़ियल बोलते हैं, जैसे बुल एंड बियर। और जब हम लोग स्कैम 1992 देख रहे थे, स्कैम 1992, तो वो भी क्या था, वो अड़ियल था, ठीक है। वो बुल था और वो अड़ियल था। बुल का मार्केट को वो ऊंचा
ले जाता था, ठीक है। उसके बाद लिंट, लिंट मतलब क्या होता है, पट्टी, ठीक है, फर, टाइप ऑफ सॉफ्ट कॉटन क्लोथ यूज्ड फॉर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग वाउंड्स, ठीक है। उसके बाद अगला है विस्टफुल, विस्टफुल मतलब क्या होता है, उदास, ठीक है। विस्टफुल मतलब क्या होता है, उदास, थिंकिंग सैडली अबाउट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैव, स्पेशली समथिंग इन द पास्ट दैट यू कैन नो लॉन्गर हैव, ठीक है, उदास मतलब ऐसा कोई चीज, थिंकिंग सैडली अबाउट समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, दैट यू वुड लाइक टू हैव जो तुम्हारे पास था, स्पेशली समथिंग इन द पास्ट, स्पेशली वो कब था, पास्ट में था, भूतकाल में था, दैट यू कैन नो लॉन्गर हैव जो अब तुम्हारे पास नहीं है, मतलब कि जो पहले तुम्हारे पास था वो अब नहीं है, उसके बारे में सोचकर उदास होना, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्टफुल, इसका उदास होता है, और सोरोफुल इसका साइनो हो गया। उसके बाद अगला है नोविस, नोविस मीन्स होता है नौसिखिया, ठीक है, बिगिनर। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई कोई गाड़ी जब नया नया सीखता है तो हॉर्न ज़्यादा बजाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नौसिखिया आ गया, नौसिखिया चला रहा है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर जो नौसिखिया होता है वो ये जो वर्ड है वो इंग्लिश में नोविस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डाइवल्ज, डाइवल्ज मीन्स क्या होता है, टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन दैट इज सपोज टू बी सीक्रेट, ठीक है, प्रकट करना, डाइवल्ज मीन्स ऐसा सीक्रेट जिसको प्रकट कर दिया जाए, ठीक है, रिवील करना। उसके बाद अगला है मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब अनिवार्य, इम्पेरेटिव। उसके बाद अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स क्या होता है, निवास स्थान या फिर ड्वेलिंग, अबोर्ड मीन्स क्या होता है, निवास स्थान या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, ड्वेलिंग। उसके बाद अगला प्रोब, प्रोब मीन्स क्या होता है, कंप्लीट एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, जांच पड़ताल या फिर इन्वेस्टिगेट। उसके बाद ब्रेस, ब्रेस मीन्स क्या होता है, डिवाइस दैट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर और होल्ड्स एंड सपोर्ट्स देम इन पोजीशन, संबंध जिसको बोलते हैं, फोर्टिफाई जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रेस मीन्स फोर्टिफाई, ठीक है, संबंध। उसके बाद अगला है सिवियरिटी, सिवियरिटी मीन्स क्या होता है, कठिनाई, ठीक है, सिवियरिटी मीन्स क्या होता है, कठिनाई, सीरियसनेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ समथिंग बीइंग एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, ठीक है। उसके बाद इमर्ज, इमर्ज मीन्स क्या होता है, उभर कर आना, ठीक है, अपीयर भी हम लोग इसको बोलते हैं, इमर्जेस, ठीक है, टू मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम पॉसिबल टू सी। उसके बाद व्राई, व्राई मीन्स क्या होता है, शोइंग दैट यू थिंक समथिंग इज फनी बट ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग और अनोइंग, मतलब ऐसा चीज जो फनी भी हो लेकिन उससे हमें दुख भी हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूक्ड, ठीक है। जैसे बच्चा बदमाशी करता है तो वो फनी भी लगता है लेकिन क्या होता है, हम लोग दुखी भी होते हैं, कुछ ऐसा काम कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्राई। मैलिनेंट, मैलिग्नेंट भी बोलते हैं हम लोग इसको, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल एंड इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब जिसको कंट्रोल ना किया जा सके और वो मृत्यु का कारण भी बन जाए, ठीक है, हो सकता है कि वो मृत्यु का कारण भी बन जाए, तो मैलिग्नेंट उसको बोलते हैं नुकसानदेह या फिर विसिशियस, ठीक है। उसके बाद अगला है कंप्लाई, कंप्लाई मीन्स क्या होता है, टू ओबे रूल एंड ऑर्डर इटीसी टू मीट पार्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आज्ञा पालन करना, मतलब कोई प्रॉपर नियम बना दिया गया है उसके हिसाब से उसे कंप्लाई करना है, ठीक है, उसका पालन करना है, ओबे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली भाषा में। उसके बाद अगला है डर्थ, डर्थ मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ समथिंग, द फैक्ट ऑफ देयर नॉट बीइंग इनफ ऑफ समथिंग, मतलब कमी, डर्थ मीन्स मान के चलिए कमी होना, और शॉर्टेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डर्थ मीन्स शॉर्टेज। इनक्रोच, इनक्रोच मतलब अनाधिकार प्रवेश करना, ठीक है, इनक्रोच मतलब जहाँ पे हमारा अधिकार नहीं होगा फिर भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे प्रवेश कर जाएंगे, घुस जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इनक्रोचमेंट, ठीक है। इंट्रूड जिसका साइनो है, टू बिगिन टू अफेक्ट और यूज अप टू मच ऑफ समबडीज टाइम, राइट्स, पर्सनल लाइफ इटीसी। उसके बाद अगला है अपेरेंटली, अपेरेंटली मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव हर्ड और रीड, अकॉर्डिंग टू द वे समथिंग अपीयर्स, मतलब स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है उसी को हम लोग अपेरेंटली हम लोग बोलते हैं, सीमिंगली मतलब दिखना, प्रतीत होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेरेंट, ठीक है। उसके बाद अगला है डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मीन्स क्या होता है, वेरी अनप्लीजेंट और इविल, ठीक है, वेरी अनप्लीजेंट और इविल, उसको हम लोग बोलते हैं
डेस्पिकेबल घिनौना, कंटेम्प्टेबल कॉन्टेम्प्टिबल, ठीक है, कॉन्टेम्प्ट से कॉन्टेम्प्टिबल। उसके बाद फॉरबिड, फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना। टू ऑर्डर समबडी नॉट टू डू समथिंग, टू ऑर्डर दैट समथिंग मस्ट नॉट बी डन, ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो फॉरबिड वर्ड है ये हम लोग नरेशन में यूज कर चुके थे, ठीक है। फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबेड, और इसका जो साइन होगा वो प्रोहिबिट हो जाएगा। साइलेंट, साइलेंट मीन्स क्या होता है, खास, नोटिसेबल और एपैथेटिक, ठीक है, एपैथेटिक मतलब शोइंग नो इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, बेपरवाह या फिर इनडिफरेंट। उसके बाद अगला है हेराल्ड, हेराल्ड मीन्स क्या होता है, सूचना देना, सक्सीड, टू बी ए साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। हेराल्ड मतलब ऐसा साइन कि लगे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उसके बाद एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स क्या होता है, गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, कुशल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, स्किल्ड बोल सकते हैं एडेप्ट मीन्स। उसके बाद लिविड, लिविड मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत अधिक नाराज या फिर फ्यूरियस। कैलॉस, कैलॉस मीन्स क्या होता है, कठोर, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स, पेन और प्रॉब्लम्स, के दूसरे के फीलिंग के बारे में कुछ सोचना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, कैलॉस। कैलॉस मीन्स दूसरे के दुख के बारे में ना सोचे, प्रॉब्लम के बारे में ना सोचे, ठीक है। इनसेंसिटिव, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, इनसेंसिटिव। कैलॉस मीन्स कैलॉस के लिए हम लोग क्या साइन यूज कर सकते हैं, इनसेंसिटिव। उसके बाद बोहेमी, बोहेमी मतलब ए फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप, मिलनसारी, कंपेनियनशिप, ठीक है, ए फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप। उसके बाद फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दैट मेक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसा अट्रैक्शन कि सामने वालों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। आकर्षण, फैसिनेटिंग, फैसिनेशन मीन्स आकर्षण, अपील मतलब भी आकर्षण, ठीक है। उसके बाद अगला कॉमर्स, ये कमेंस है, कमेंस, टू बिगिन टू हैपन, टू बिगिन समथिंग, कमेंस से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, लॉन्च भी होता है। उसके बाद अगला इमिटेट, इमिटेट मतलब टू कॉपी समथिंग समबडी, नकल करना, इमिटेट मीन्स नकल करना या फिर मिमिक करना। पैरानॉइड, पैरानॉइड मतलब क्या होता है, संदेहजनक, ठीक है, पैरानॉइड मतलब क्या होता है, जब हम लोग सस्पेंस में रहते हैं, ठीक है। बिलीविंग दैट अदर पीपल डिसलाइक यू और वांट टू हार्म यू व्हेन देयर इज नो रीजन और एविडेंस फॉर दिस, तो लोग आपको मारना चाहे, पीटना चाहे, मतलब इस तरह से सस्पिशियस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, टोटल एंड कंप्लीट, ठीक है, पूर्णतया, कंप्लीट साइन होगा इसका। एलिज, एलिज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है, टू स्टेट समथिंग एज ए फैक्ट बट विदाउट गिविंग प्रूफ, ठीक है, प्रूफ भले ना दो लेकिन वो बता दे कि हाँ ये फैक्ट है, ठीक है। एलिज मतलब आरोप लगाना या फिर चार्ज, ठीक है। उसके बाद अगला है क्लीन, क्लीन मतलब नो डर्टी, साफ, ऑनेस्ट। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब हम लोग जानते हैं जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल मतलब बता देता हूँ, एक्सट्रीमली प्लीजेंट टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट, ठीक है, यानी कि सुहावना, देखने में भी, खाने में भी, स्मेल में भी, सब कुछ अच्छा। लूसियस, 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 लूसियस ये होगा। उसके बाद है फोरसेक, फोरसेक मतलब क्या होता है, टू लीव समबडी समथिंग स्पेशली व्हेन यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे, ठीक है, छोड़ देना, या जो हम लोग साइन ऑफ पढ़ेंगे डेजर्ट। उसके बाद अगला है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करना, प्रोफ्यूज, अच्छा सॉरी प्रोड्यूस मैंने बोल दिया, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा। उसके बाद अगला है डायलेमा, डायलेमा मतलब क्या होता है, ए सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम ऑफन वन इन विच यू हैव टू मेक ए वेरी डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन थिंग्स एंड इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब कश्मकश, मतलब सब कुछ से बराबर हो जाएगा तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसको लूँ किसको छोड़ूं, ठीक है, डायलेमा। प्रीडिकामेंट, इसका जो साइनो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रीडिकामेंट, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अगले दिन हम लोग इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।